परिवर्तन का मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट के ऊपर पहले मैंने बात की थी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। एक तो हमने कहा था कि चेंज कभी कभी धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, कभी कभी सडनली होता है, कभी इतना धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, वो बॉइलिंग फ्रॉग की तरह, और आप जल जाते हो, भुन जाते हो। और कभी कभी सडन है तो पता चलता है। और जैसे प्रिंट मीडिया और ख़ास करके न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि अभी डिक्लाइन की ओर जा रहा है। बेसिकली ये जनरेशन का सवाल है कि नई जनरेशन, अगली जनरेशन, यंग जनरेशन जो है वो अखबार पढ़ती नहीं है और तरीके से या तो न्यूज़ पढ़ लेती है इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या न्यूज़ में उनको इंटरेस्ट कम है। अब ये धीरे धीरे हुआ, ड्रास्टिकली हुआ, और इसका क्या होगा? क्या ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और फिर वापस आएगी, फैशन बदलेगा तब? और क्या इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको स्वीकार कर लेना पड़ेगा? ये सब डिबेट के विषय हैं। और दो तरह के डिफरेंस इसकी बात की जाती है, फ़र्क की। एक किस्म का फ़र्क है जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिग्री, मतलब कम से ज़्यादा। जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट का है तो एक छोर पे उसको विबग्योर बोलते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लाल से लेके वायोलेट की ओर धीरे 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 कलर के शेड्स बदलते हैं। उसी तरह सफ़ेद में से काला, तो वो भी एक किस्म का कंटिन्यूम जैसा है कि सफ़ेद और काले के बीच में ग्रे कलर आता है, ना वो एकदम वाइट है ना वो एकदम ब्लैक है। तो धीरे 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 काला थोड़ा कम काला होता है, फिर कम काला होता है, फिर ग्रे होता है, फिर कम ग्रे, फिर कम ग्रे, फिर वो सफ़ेद होता है। उसी तरह सफ़ेद थोड़ा 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 कम सफ़ेद होता है अगर उसमें वो मिक्स करो कलर, ब्लैकनेस थोड़ी, और धीरे धीरे ग्रे होते होते फिर वो डार्क होता रहता है। तो डार्कनेस टू वाइट और वाइट टू डार्क एक एक डिग्री का डिफरेंस है। ये डिग्री का चेंज है, मतलब कम से ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है, एक कंटिन्यूम जैसा चेंज है। ये एक किस्म का डिफरेंस है, तो फ़र्क है। और उसको चेंज मैनेजमेंट की एक प्रोसेस बोल सकते हो कि ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटली आप एक छोर से दूसरे छोर पे कंटिन्यूम की तरह जाओगे। दूसरे किस्म का फ़र्क है, उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ काइंड। वो फ़र्क टाइप का है, उसमें मतलब ग्रेजुअल कंटिन्यूम जैसा नहीं आता, आइदर यस और नो, आइदर लाइट स्विच बंद है या ऑफ़ है, ऑन है या ऑफ़ है, चालू है या बंद है, हाँ या ना, जिसको बाइनरी कहते हैं, ज़ीरो और वन। सिग्नल है उसको वन, सिग्नल नहीं है तो ज़ीरो। तो उसमें दो ही स्टेज होते हैं, दोनों एक्सट्रीम है, और बीच में कोई मिडल ग्राउंड नहीं है कि ज़ीरो से धीरे धीरे वन हुआ, वन से धीरे धीरे ज़ीरो हुआ, ऑन से धीरे धीरे ऑफ़ हुआ, ऑफ़ से धीरे धीरे ऑन हुआ, यस से धीरे धीरे नो, नो से हाँ ना, इस तरफ उस तरफ, ये वो उस टाइप के चेंजेस और डिसीशंस होते हैं। तो वो काफ़ी ड्रास्टिक हैं। वो चेंज, स्विच फ्लिप कर दी और स्विच ऑफ कर दी, काइंड ऑफ ऑन और ऑफ। और ग्रेजुअल जो कंटिन्यूम टाइप का डिफरेंस है, डिग्री का जो डिफरेंस है, डिग्री का वो जो चेंज है, वो काइंड के डिफरेंस या काइंड के चेंज को ऐसे ड्रास्टिक चेंज में तब्दील नहीं हो सकता कि हम धीरे धीरे ज़ीरो से वन करेंगे, या तो ज़ीरो है या वन है। तो एक टाइप ये है, और या तो सफ़ेद है और धीरे धीरे ग्रे और धीरे धीरे काला है। तो दोनों प्रोसेस अलग हैं। एक ड्रास्टिक, रेडिकल, डिस्क्रीट ऑन ऑफ या स्नो टाइप का है, जो ज़्यादा पेनफुल है, बैंडेड, उखाड़ा और दर्द हुआ टाइप का है, और वो एक किस्म का चेंज और डिफरेंस और फ़र्क है। और एक ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे डिग्री का है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा कंटिन्यूम का है, थोड़े से ज़्यादा, ज़्यादा से थोड़ा, या जैसे भी आप देख लो। और दोनों के प्रोसेस अलग हैं, कभी क्या करना कभी वो करना, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। एक बात और एक कही जाती है कि भाई आदमी को खुद को चेंज अपने को करने को सोचो, दुनिया को बदलने को मत सोचो। चेंज योरसेल्फ बिफोर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग अदर्स और चेंजिंग द वर्ल्ड। अब ये बात कुछ हद तक लागू हो सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल को, आम आदमी को, एक इंडिविजुअल नागरिक को लागू हो सकती है जो दुनिया में तकलीफ़ों से परेशान है और दुनिया को वो सुधार नहीं सकता, बदल नहीं सकता, और या तो खुद में ही तकलीफ़ हैं और वो देखता नहीं है। तो पहले वो खुद को तो सुधारे, दुनिया को तो वैसे भी सुधार नहीं पाएगा, उसके पावर के बाहर है।
तो वो खुद को अपने आप को उसको बदलना है, लेकिन कैसे बदलना है वो तो कोई बात नहीं कर रहा। वो फिर उसके ऊपर है कि वो उसको अपने आप के अंदर वो ढूंढ के अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब खुद को बदलना वैसे भी बहुत मुश्किल है, तो और उसका कोई टेम्पलेट या प्रोसेस कोई बताता नहीं कि कैसे होना है। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन लीडर क्या करेगा, एक सीईओ क्या करेगा? एक सीईओ को अपनी कंपनी में बदलाव लाना है तो क्या वो इस तरह बोलेगा कि मेरी टीम के सारे मेंबर अपने हिसाब से अपने आप को बदल दें तभी हमारी कंपनी बदलेगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता? ऐसा कहेगा तो वो नौकरी से बाहर हो जाएगा। एक बिजनेस लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर इस तरह नहीं करता, उसको तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और ये जो इंडिविजुअल चेंज वाली बात है वो सिस्टम चेंज ना करने का एक बहाना है। सिस्टम चेंज करने वाली बात वो थोड़ी क्रांतिकारी किस्म की, रिवॉल्यूशनरी किस्म की प्रोसेस की बात है, और वो अवॉइड करने के लिए, उससे भागने के लिए ये इंडिविजुअल को बदलो वाली बात हो जाती है। अब मैं मानता हूँ कि अच्छा होगा लेकिन कैसे बदलेंगे? हिंदुस्तान में 150 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान को बदलना है तो सबको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब लेकिन 140, 50 करोड़, 130 करोड़ जो भी लोग हैं वो हर आदमी कैसे बदलेगा, अपने आप को बदल पाएगा, बदलेगा नहीं बदल पाएगा, कैसे करेगा, उसका तो कोई ठिकाना नहीं, ना कोई बता रहा है कि कैसे होगा। अपने आप तो होने वाला नहीं है। तो ये फिर सिस्टम चेंज की बात आपने साइड पे कर दी और इस पे आप चले आए, तो ये तो बहानेबाजी है सिस्टम ना बदलने की। और ये धर्म से आता है। धर्म में ये जनरली कहा जाता है कि आप इम्परफेक्ट हो, आप पूर्ण नहीं हो, इसलिए आपको अपने को सुधारना चाहिए दूसरों को सुधारने की बजाय, क्योंकि धर्म हमेशा आत्म सुधारना के पर ज़्यादा फोकस करता है। अब गलत नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि ये हो जाए तो बढ़िया, लेकिन कैसे होगा वो तो कोई बता नहीं रहा है। कोई आदमी अपने आप को कैसे बदलेगा वह भी बहुत मुश्किल है, और एक आदमी शायद बदले, तो इतने सारे कैसे बदलेंगे? उसका कोई मेथोडोलॉजी तो बताया नहीं, वो तो अपने आप ही होना है। तो सिस्टम चेंज तो चाहिए ही चाहिए, और शायद दोनों चाहिए, दोनों होंगे तो ही परफेक्शन आएगा। लेकिन सिस्टम चेंज भी करना पड़ेगा, और बिज़नेस लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को, सीईओ को, बिजनेसमैन इस तरह नहीं बोल सकता कि मेरे टीम के सारे मेंबर को उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने हिसाब को बदलेंगे तो मेरी कंपनी बदलेगी, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा। उनको तो ड्राइव करना पड़ता है चेंज, किसी न किसी तरीके से उसको ट्रिगर करना ही पड़ता है। वो इस तरह की बात करेगा कि हर आदमी अपने को सुधारेगा तभी सुधार या बदलाव होगा, मैं क्या करूँ उसमें? तो फिर वो लीडर, सीईओ उस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है, वो बाहर होना चाहिए और बाहर फेंक देंगे उसको। इसके लिए ये बात कभी कभी मूर्खतापूर्ण है, और दोनों चीज़ें करनी चाहिए। दोनों बात में वजूद है, लेकिन सिस्टमिक चेंज में भी वजूद है, उसको नकारिए मत। इंडिविजुअल चेंज का इशू है, लेकिन सिस्टमिक चेंज का वजूद है। और ख़ास करके जब लीडरशिप के रोल में कोई होता है, मालिक होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, सीईओ होता है, कोई लीडर होता है, संस्था का लीडर, पॉलिटिकल लीडर, उसको तो सिस्टेमिक चेंज के ऊपर ही सोचना पड़ेगा अपनी कंपनी को, अपनी संस्था के बदलने के लिए। एक इंडिविजुअल आदमी के लिए ठीक है कि मैं मेरी जात को बदलूं, अपने आप को बदलूं, दुनिया की बात बाद में करूं, लेकिन ये लॉजिक वहाँ पे लागू नहीं कर सकते। पूरा चेंज होने के लिए दोनों चीज़ें हो, वो मैं मानता हूँ, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, और सिस्टेमिक चेंज ज़रूरी है, और उसको अवॉइड करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैंने ग्राइनर मॉडल की बात की थी, ग्रोथ के, एली ग्राइनर का मॉडल, जिसमें अलग अलग स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेज पे, ग्रोथ पे जाने के लिए अलग किस्म की स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। वो भी एक किस्म का चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि अपने आप को, अभी तक आप इस स्टेज के ग्रोथ पे हो, अभी आपको नेक्स्ट स्टेज पे कंपनी को आगे ले जाना है, तो एक बड़ा चेंज लाना पड़ेगा स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर या थिंकिंग या फिलॉसफी में। वही चीज़ एक और जगह से भी मिलती है। जिम कॉलिंस करके एक प्रख्यात लेखक ने 2 किताबें लिखी है, बिल्ड टू लास्ट एंड गुड टू ग्रेट। और गुड टू ग्रेट में थोड़ी बहुत ये इसी किस्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2 किस्म की कंपनियां होती है, अच्छी और महान, और हर अच्छी कंपनी महान नहीं बन सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी बनाती है वही चीज़ आपको महान बनाएगी, वो ज़रूरी नहीं है। हर अच्छी कंपनी महान नहीं बन पाएगी, ना बनना चाहेगी, ना बन सकती है। बनना चाहिए कि नहीं वो भी अलग बात है, लेकिन जिस चीज़ ने आपने शुरू की कंपनी और आप अच्छी कंपनी बने, आप ऐसा मानोगे कि बस यही चीज़ मैं करता रहूँगा और एक दिन मैं महान कंपनी बन जाऊँगा, तो ये नहीं होने वाला। अच्छाई और महानता में एक रेडिकल फ़र्क है। तो जो थिंकिंग आपको गुड बनाती है,
वही थिंकिंग आपको महान ग्रेट नहीं बनाएगी। गुड से ग्रेट पे जाना है तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ बड़ा डिफरेंट हटके मेजर चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, पीपल, थिंकिंग, फिलॉसफी, जो भी बोलो। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक चेंज मैनेजमेंट का हिस्सा है कि गुड टू ग्रेट में कुछ डिफरेंट है। गुडनेस से ग्रेटनेस नहीं आ जाएगी, बस यही करते रहे, वही करेंगे तो गुड टू ग्रेट बन जाएंगे। जो गुड है वो गुड रहेंगे, वो अगर कुछ फंडामेंटल चीज़ें बदलेंगे तभी ग्रेट हो पाएंगे, सब ग्रेट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली महानता ऊपर मानी गई है गुडनेस से, तो ये भी चेंज मैनेजमेंट की थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। और कई बार कभी कभी ये लगता है कि लोगों को चेंज करने के लिए साइकोलॉजी की जगह पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग उल्टा ही करते हैं, आप जो बोलते हो उससे उल्टा करते हैं, तो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो उनसे करवाना चाहते हो उससे उल्टा बोलो तो वो आपका उल्टा करेंगे, इसलिए फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो। तो बच्चों के साथ कभी कभी ये करना पड़ता है, आप कहते हो बच्चे उसका ऑपोजिट करते हैं, तो बेटर है कि आप जो चाहते हो वही, आप जो चाहते हो उससे उल्टा बोलो, तो वो अगेन उसका उल्टा करेंगे, तो फिर आपके हिसाब से काम हो जाएगा। तो कभी कभी लोगों के साथ ये टेढ़ा रिवर्स साइकोलॉजी भी शायद यूज़ करना पड़ता है। थैंक यू।